अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या है, उसके साइन, सिम्टम्स और प्रिवेंशन। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जान। हीमोआर्थराइटिस, इस बीमारी के अंदर इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जो स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड्स हैं उसमें सबसे पहले स्टिफनेस या अकड़ाहट शुरू होती है, जो कि उमूमन सुबह के टाइम पे होती है और वो आधे पौने घंटे बाद वो आस्ता आस्ता जैसे जैसे इंसान मूवमेंट करता है तो उसमें कम होना शुरू हो जाती है और उंगलियों के बाद वो जिस्म के और जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते करते जो उसमें एल्बोज़ हैं, शोल्डर्स हैं, कमर है, कूल्हे की हड्डी, तकरीबन समझ लें जिस्म के तमाम जॉइंट्स को फिर इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती है। इसके अंदर घुटनों में अकड़ाहट के साथ साथ तकलीफ़ और स्वेलिंग, सूजन आ जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ये एक क्लास ऑफ डिजीज़ जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका अपना क़ुव्वत मदाफ़ियाती निज़ाम, आपके जोड़ों में कार्टिलेज होता है या जो गांठ वाली झिल्ली होती है वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। इसके इलाज में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम ड्यूमार्ट्स या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जिससे हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियाती निज़ाम कम हो, सप्रेसिव हो, वो यूज़ की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ अरसे के बाद इन दवाइयों से हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा क़ुव्वत मदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो सप्रेसिव नहीं रहता और उसके अंदर फ्लेयर्स आ जाते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें इन दवाइयों की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। अब एक और नई क्लास ऑफ मेडिसिन आई है जिसको रितुक्सिमैब कहते हैं। उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी को तो कंट्रोल करती है, उस बीमारी के जो नुकसानात जिस्म में हो चुके हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में हम अपने मरीज़ों को स्टेम सेल्स ऑफ़र करते हैं। इस स्टेम सेल्स के अंदर दो फ़ायदे हैं हमारे गठिया के या हीमोआर्थराइटिस के मरीज़ों को। वो ये हैं, एक तो वो स्टेम सेल्स इम्यून मॉड्यूलेशन करते हैं जिससे कि ये बीमारी कंट्रोल में आती है और उसके साथ साथ क्योंकि ये एक रीजनरेटिव मेडिसिन की फॉर्म है तो उसमें जो कार्टिलेज लॉस हुआ होता है वो भी रीजनरेट यानी वो वापस आता है, जिससे मरीज़ों को दोनों तरीक़ों से फ़ायदा होता है। उससे उसकी बीमारी ना सिर्फ रुकती है बल्कि उससे उनको बेहतरी महसूस होती है। अगर आपको या आपके घर में किसी मरीज़ को गठिया या हड्डियों, जोड़ों की कोई बीमारी है तो डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको बता सकें कि स्टेम सेल्स आपके लिए कितने इफ़ेक्टिव हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।